हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 11 में 3 इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को करने वाले हैं, जो है हमारी फिटिंग अभिक्रिया, दूसरी हमारी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और थर्ड है हमारी दोस्तों उल्मान अभिक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये जो तीनों अभिक्रियाएं हैं, ये तीनों अभिक्रियाएं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, इसके बाद वुड्स फिटिंग और उल्मान अभिक्रिया को देखेंगे। तो दोस्तों, आपको ये चीज तो पता है, आपने वुड्स अभिक्रिया तो देख ली थी। वुड्स अभिक्रिया में हम क्या करते थे, जो एल्किल हैलाइड था, इस एल्किल हैलाइड की हम सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराते थे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये तो आपको पता है, वुड्स अभिक्रिया की बात कर रहा हूं। लेकिन ये वुड्स अभिक्रिया नहीं है, ये फिटिंग अभिक्रिया है। तो इस फिटिंग अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, उस चीज को आपको समझना है हल्का सा बस। ठीक है, तो इस फिटिंग अभिक्रिया में दोस्तों बस हम क्या करते हैं, जो आपके पास क्लोरोबेंजीन होता है, क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है। इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं हम किसके साथ, सोडियम के साथ। समझ रहे हो? तो देखो, क्लोरोबेंजीन यही होता है। इस क्लोरोबेंजीन को चाहे आप रिंग के ऊपर Cl ऐसा लिख दें, आड़ा लिख दें, टेढ़ा लिख दें, ऊंचा, मतलब जैसा लिखना है आप वैसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो हमने इसको इस टाइप से लिख दिया है ना। तो जब इस क्लोरोबेंजीन की इस सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होता है दोस्तों, इसमें हमें क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने होते हैं। कितने अणु, 2 अणु लेने होते हैं। ठीक है, तो एक अणु हमने इस तरफ ले लिया और जो दूसरा अणु है उसको हम इस तरफ ले लेंगे, है ना। तो ये रहा आपका दूसरा अणु। ठीक है, ये दूसरा अणु। और दोस्तों, ये जो अभिक्रिया हम कराएंगे, ये अभिक्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो दोस्तों, जब हम अभी इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो Cl है और ये Cl है, ये दोनों Cl इस N के साथ, तो यहाँ पर हमें N के कितने अणु लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। तो ये दोनों Cl इस N के साथ बना लेंगे 2NaCl। क्या बना लेंगे, 2NaCl। ये बन गया, ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2NaCl बन गया। एक मिनट इसको दिखाओ, 2NaCl बन गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा, देखो ये रिंग बची और ये रिंग बची, है ना। अब ये दोनों रिंगें बची हैं, तो ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। अब दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या होगा, देखो एक रिंग ये बची, है ना, और एक रिंग बची हमारे पास ये, है ना। तो ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमें पता है रिंग को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब बेंजीन और ये बेंजीन, तो ये क्या हो गया, डाइबेंजीन। क्या हो गया, डाइबेंजीन, है ना। तो ये बन गया डाइबेंजीन। और बेंजीन को हमें पता है फेनिल भी बोलते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाइफेनिल। डाइफेनिल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डाइफेनिल, है ना। तो ये है दोस्तों फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में कुछ नहीं है, सिंपल है, हम क्लोरोबेंजीन की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना। तो इसकी पूरी थ्योरी की बात करें तो पूरी थ्योरी क्या हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर डाइबेंजीन या डाइफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है ना, आपको समझ में आ गया होगा, मैं गारंटी देता हूं इसकी। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लग रहा है वीडियो, मजा आ रहा है तो दोस्तों प्लीज जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब दोस्तों, हम नेक्स्ट अभिक्रिया को देखते हैं, और नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी सेकंड अभिक्रिया, जो है हमारी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये सेकंड अभिक्रिया। देखो, अभी हमारी केवल थी फिटिंग अभिक्रिया और अब है हमारी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, है ना। तो इसको थोड़ा सा समझना है, बस आपके हाथ में है ना। चलो, इसको तो हमने हटा ही दिया। देखो, वुड्स अभिक्रिया आपने पढ़ लिया है। वुड्स अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, समझ रहे हो ना। और फिटिंग अभिक्रिया में हमने अभी हाल बताया
किसकी? क्लोरोबेंजीन की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हो। देखो बुट्स में क्या कराते हो? एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ, और फिटिंग में क्लोरोबेंजीन की सोडियम के साथ, है ना। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है सोडियम। कॉमन क्या आ रहा है? सोडियम। तो कॉमन सोडियम आ रहा है तो सोडियम को आप एक बार ले लो, है ना, और बुट्स का एल्किल हैलाइड ले लो और फिटिंग का क्लोरोबेंजीन ले लो। समझ रहे हैं ना? तो चलो मैं यही चीज करता हूं, मैंने फिटिंग का ले लिया क्लोरोबेंजीन, क्योंकि फिटिंग अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं। ये तो ये ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन। और बुट्स अभिक्रिया में हम किसकी अभिक्रिया कराते हैं? एल्किल हैलाइड की, है ना। तो ये ले लिया मैंने एल्किल हैलाइड, है ना, और एल्किल हैलाइड में मैंने ले लिया मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड ही है ना, तो ये ले लिया मेथिल क्लोराइड, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों अभिक्रियाओं को किसकी उपस्थिति में किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? सोडियम के साथ। तो ये हमने ले लिया सोडियम, है ना। अब इसमें हमने ले लिया सोडियम, तो क्या होगा दोस्तों? इसमें हम दो अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे? इसके दो अणु। और ये जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाएगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो Na है, इस Cl को और इस Cl को लेकर दोनों Cl के साथ क्या बना लेगा? NaCl। क्या बना लेगा? NaCl। अब ये NaCl बन गया, NaCl बन गया। अब हमारे पास क्या बचा? ये CH3 और ये रिंग। अब ये जो CH3 बचा है, तो ये जो CH3 है ये रिंग के ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, है ना। अब रिंग के ऊपर जाकर जुड़ जाएगा तो ये क्या है? मेथिल, और ये क्या है? बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। या फिर इसको आप डायरेक्ट क्या बोलते हो? टॉलुइन बोल देते हो। क्या बोलते हो? टॉलुइन। तो ये आपका क्या बन गया? टॉलुइन बन गया। सिंपल है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। बुट्स का मतलब एल्किल हैलाइड, फिटिंग का मतलब क्लोरोबेंजीन, और दोनों में हम सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम ले लिया। ये तो अपने आप ही याद हो जाएगी ना दोस्तों, अपने आप ही आपको समझ में आ रही है ना। तो इसमें क्या बनता है? मेथिल बेंजीन या टॉलुइन बनता है। इस पूरी की आप थ्योरी देखो, है ना, पूरी की थ्योरी। इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन एल्किल हैलाइड व सोडियम की शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मेथिल बेंजीन या टॉलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को बुट्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। आपको जैसे लिखना है वैसे लिख लें। ओके, नेक्स्ट हमारी और लास्ट अभिक्रिया है आज की, जो थर्ड है हमारी, उल्मान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उल्मान अभिक्रिया। ये इस पेन से क्या अच्छा दिख रहा है? हाँ, उल्मान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उल्मान अभिक्रिया, है ना। अब ये उल्मान अभिक्रिया क्या होती है, क्या चीज है ना। तो दोस्तों सिंपल है, ये चीज जो आपको दिख रही है ना, ये भी बहुत सिंपल है। इस उल्मान अभिक्रिया में हम दोस्तों क्या करते हैं कि जो क्लोरोबेंजीन होता है, क्या क्लोरोबेंजीन होता है, इस क्लोरोबेंजीन की कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ? कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, है ना। या फिर आयोडोबेंजीन ले लो, या फिर आप ब्रोमोबेंजीन ले लो, कोई सा भी बेंजीन ले लो, है ना, आप बेंजीन ले लो, है ना। तो उसके हम किसके साथ? कॉपर के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या बनेगा? देखते हैं क्या बनेगा, वो आपको खुद बताना है ना। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया? ये क्लोरोबेंजीन, रिंग के ऊपर Cl, है ना। और इसकी हम किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? कॉपर के साथ अभिक्रिया कराते हैं। कॉपर क्या होता है? Cu होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? हम क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेते हैं, एक अणु ये ले लिया और एक अणु हम ले लेंगे इस तरफ, ये ले लिया, ठीक है। और ये दोस्तों जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया हम कराते हैं 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो जब ये अभिक्रिया कराएंगे तो हमें पता है Cu पर 2+ चार्ज होता है, मतलब एक Cu 2 Cl को अपने साथ रख सकता है ना। तो ये जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? ये जो Cu होगा, दोनों ACU दोनों Cl को अपने साथ रख के बना लेगा CuCl2। क्या बना लेगा? CuCl2, ये बन गया। अब ये भी चला गया पूरा। अब हमारे पास क्या बचा? एक रिंग ये और एक ये रिंग, है ना। तो देखो ये रिंग है ना, ये है, और ये रिंग ये है।
तो ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, और दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगी तो इस दोनों का नाम क्या होगा, देखो बेंजीन बेंजीन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई बेंजीन। क्या हो जाएगा, डाई बेंजीन, या फिर हम इसको बोलते हैं डाइफेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइफेनल, है ना। तो सिंपल है, उल्मान अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की या फिर आयोडोबेंजीन की या ब्रोमोबेंजीन की, बेंजीन कोई सा भी हो, उसकी हम कॉपर के साथ अभिक्रिया कराएंगे, है ना। तो कॉपर के हम इसमें 2 अणु ले लेंगे और अभिक्रिया 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराएंगे। तो इसमें ये Cu है, दोनों Cl को बाहर करके CuCl2 बना लेगा और ये बेंजीन बचेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन की कॉपर धातु के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करवाने पर डाई बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को उल्मान अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो इसी के साथ दोस्तों हमने इस यूनिट को भी खत्म किया, है ना। जो हमारी 11 यूनिट हेलो एल्केन और हेलो एरीन चल रही है, इस यूनिट को भी हमने खत्म किया। अब कल से हम पढ़ेंगे यूनिट 12, जो 12 यूनिट है उसको हम पढ़ेंगे, है ना। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी, मजा आया होगा, है ना। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पहले पार्ट से लेकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यदि आप बीच में से देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ये भी है, क्योंकि ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मांगती है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी ये स्ट्रांग होगी, है ना। तो चलो दोस्तों, फिर अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।